नमस्कार दोस्तों वास्तुशास्त्र में बहुत सारी अलग अलग तरीके की आजकल बातें चल रही हैं। बहुत सारे नए नए कंसल्टेंट आ गए हैं जो अपने आप को आचार्य बताते हैं और उन्होंने लोगों को काफी ज्यादा डराना और मिसगाइड करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसी विषय में इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आज से मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं, मिथ एंड रियलिटी, कि वास्तुशास्त्र में क्या आपके साथ किया जा रहा है, क्या होना चाहिए और चीजों की रियलिटी क्या है। इसमें हम जो बात करेंगे वो सारी ग्रंथों से रिलेटेड कि कहाँ से क्या चीज उठ के आई है, कहाँ से क्या चीज गलत है, कैसे सही है। बहुत सारे अलग अलग क्वेरीज मेरे पास आती है, तो उन क्वेरीज की मैंने एक लिस्ट बनाई है और लिस्ट बना के मैंने सोचा कि इनको कुछ वीडियोस बना के आप सभी लोगों के आगे लाया जाए ताकि आप भी अवेयर रह सके, आप भी धोखे से बच सके। तो इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेरी आती है मेरे पास, दो क्वेरी सबसे ज्यादा है कि एक साउथ वेस्ट का मेन डोर, एक नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, साउथ वेस्ट का मुख्य द्वार। अब इसमें छोटी सी बात समझते हैं हम कि हर दिशा का मकान है इस दुनिया में, नॉर्थ ईस्ट का भी है, ईस्ट का भी है, साउथ ईस्ट का भी है। एक एक डिग्री पे आपको कोई ना कोई मकान मिल जाएगा। 360 डिग्री होती है, 360 तरीके के आपको मकान और दिशाएं, उन दिशाओं के मकान आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। कोई 110 डिग्री होगा, कोई 111 डिग्री होगा, कोई 112 डिग्री होगा, और एक नहीं मल्टीपल मिलेंगे आपको। इसी तरीके से बात आती है नैऋत्य कोण की। तो नैऋत्य कोण भी वास्तुशास्त्र में ठीक है, नेगेटिव है, नेगेटिव होता है, ऐसा नहीं है नेगेटिव नहीं, नेगेटिव है, बट उसके नाम पे डराना या उससे डरना ये गलत है। नैऋत्य कोण का अगर आपका मुख्य द्वार आ रहा है तो बड़े आराम से आप YouTube चैनल देखिए, मेरा उस पर रेमेडी का वीडियो मैंने डाल रखा है। आप बड़े आराम से उसमें 2-3 रेमेडी बताइए, 100 से 200 रुपए के बीच में आपका नैऋत्य कोण जो गलत दिशा का मकान है, जो गलत फेसिंग का मकान है, वो बड़े आराम से आप ठीक कर सकते हैं। इतना बड़ा, और आजकल फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स का जमाना है। अगर इंडिपेंडेंट आपका हाउस है तो फिर भी आपको रेमेडी सारी करनी ही है। रेमेडी तो आपको फ्लैट और अपार्टमेंट भी करनी है, बट फ्लैट और अपार्टमेंट में नैऋत्य कोण का अगर मुख्य द्वार आ रहा है तो वो इतना हार्मफुल नहीं होता जितना इंडिपेंडेंट हाउस का होता है। फिर बात आती है नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट। दोस्तों, जब वास्तुशास्त्र लिखा गया था उस टाइम में टॉयलेट्स डिफरेंट तरीके के होते थे। आपको भी पता है ये बात कि राजा महाराजा का जब टाइम था तब डिफरेंट तरीके के टॉयलेट्स बनाए जाते थे। आज की डेट में टॉयलेट की बनावट, घर की बनावट पूरी चेंज हो चुकी है। आज के हिसाब से अगर हम देखें तो वो उस टाइम का और आज का टॉयलेट इतना नेगेटिव ही नहीं है जितना आप सभी लोगों को डराया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है तो कैंसर से मर जाओगे। तो ये बात भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट आपको मार देगा या आपके घर में कैंसर ले आएगा, डिस्टर्ब करेगा। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, वहां टॉयलेट सीट गलत है, वहां बेदिंग एरिया और वॉश बेसिन गलत नहीं है। पानी आ सकता है नॉर्थ ईस्ट, वाटर एलिमेंट है वो, बट उसके नाम से डरना और उसके नाम से डराना ये सबसे बड़ा धोखा है दोस्तों, जो आपके साथ वास्तु के नाम पे कुछ आचार्य, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, जो अपने आप आचार्य लगाने शुरू कर दिए जिन्होंने, वो आचार्य आपको मिसगाइड कर रहे हैं। आपको नहीं डरना। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, टॉयलेट की रेमेडी का वीडियो YouTube पे पड़ा हुआ है, मेरा वीडियो देखिए, आराम से आप अपने नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को ठीक करके बड़े आराम से रह सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। इतना नेगेटिव वो टॉयलेट नहीं है। जब पुराने टाइम में जब टॉयलेट बनाए गए जाते थे उस टाइम अलग तरीका था टॉयलेट बनाने का, आज टॉयलेट का तरीका अलग है। तो इस बात से भी आपको मिसगाइड नहीं होना। अब बात आती है, आजकल वास्तुशास्त्र में देवता वास्तु बड़ा फेमस हो रहा है। ऑरा वास्तु हुआ था एक बीच में कि हम ऑरा
वास्तु करते हैं। आजकल एक फेमस हो रहा है देवता वास्तु, उसकी भी मेरे पास क्वेरी है। सर हमारे को ना अपने मेरे पुराने क्लाइंट हैं, उन्होंने मैप भेजा मेरे को कि सर इसके ना देवता निकलवाने हैं। मैंने कहा क्या हो गया सर? तो नहीं, हमारे को ना देवता पता करना है, कौन सी जगह पे कौन सा देवता बैठा है दोस्तों। और वो आदमी ये भी क्लेम कर रहा है कि देवता वास्तु और पंच तत्व वाला वास्तु अलग है। शायद उसने कोई भी वास्तु की बुक नहीं पढ़ी, शायद उसने विश्वकर्मा प्रकाश नहीं पढ़ी, शायद उसने मायामतम, मानसार वास्तु, रत्नावली, इनमें से कोई भी बुक नहीं पढ़ी। क्योंकि अगर उस आदमी ने बुक पढ़ी होती तो उसे पता होता कि पंच तत्व और पद विन्यास किस तरीके से होते हैं और क्यों होते हैं। वास्तु में 5 एलिमेंट्स क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, वास्तु में देवता क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, मुख्य द्वार कैसे निकाला जाता है। अगर यही सारी चीजें उस चक्रा वाले ने भी पढ़ी होती तो शायद आज वो सक्सेसफुल होता। क्यों? इसीलिए उनको डराने की जरूरत पड़ रही है। जो चक्रा वाले आपने देखा, चक्रजीवी, सारे चक्रजीवी लगे पड़े हैं मिसगाइड करने में और लोगों को डराने में। लोगों को डराने की जरूरत पड़ी क्यों? क्योंकि आप अगर अपने आप को डिफरेंट नहीं दिखाओगे, अगर आप अपने आप को ये नहीं दिखाओगे मुझे 4 और 8 नंबर सूट करता है, तो लोग कैसे डरेंगे, लोग कैसे आपके पास आएंगे? जब आप डराओगे कि नैऋत्य कोण का मुख्य द्वार है, तेरा तो बेटा बढ़ जाएगा। इतनी गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल वीडियोस में करना कि अच्छा नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, तुम तो कैंसर से मरोगे। इतनी गंदी सोच रखना। मैं जब भी किसी क्लाइंट के यहाँ जाता हूं, मैं सोचता हूं इसका भला हो जाए ताकि ये मुझे दोबारा बुलाए। ये आदमी सोचते हैं बस किसी तरीके से ये मुझे अपने साथ जोड़ ले, मैं खा जाऊंगा इसे। तो सोच का बहुत डिफरेंस होता है। डरा के किसी से पैसे निकालना और एक होता है उसका भला करके उससे फीस लेना, बहुत डिफरेंस है दोस्तों। तो आपको ऐसी बातों से कभी भी मिसगाइड नहीं होना। बहुत सारा आजकल नया चल रहा है कि देवता वास्तु करते हैं हर जगह, हर 4 फीट पे वो देवता वास्तु, देवताओं को खुश करने के लिए ऑफरिंग्स रख रहे हैं। दोस्तों शायद उन्होंने, उस बंदे ने किताब नहीं पढ़ी, किताब पढ़ी होती तो उसको पता रहता कि देवता को ऑफरिंग किस टाइम पे दी जाती है, किस तरीके से दी जाती है, उसका प्रॉपर प्रोसीजर कैसा होता है, कब होता है। और पंच तत्व और देवता एक ही वास्तु है। उस बंदे ने कहना शुरू कर दिया कि 2 तरीके का वास्तु है, या तो पंच तत्व वाला वास्तु है या देवता वाला वास्तु है। वास्तु एक ही। तो दोस्तों वास्तु एक ही है, उसको डिवाइड कर दिया उस आदमी ने। उसने बोला कि एक डॉक्टर होता है, एक एमडी डॉक्टर होता है। दोस्तों वास्तु शास्त्र एक ही है, डॉक्टर अलग अलग जरूर होते हैं। इस तरीके की हरकतें करना आजकल वास्तु वाले, पहले वो आया था यूनिवर्सल और स्कैनर वाला आया था, जो बड़े बड़े क्लेम करता था कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। आज तक दोस्तों उसने रिप्लाई नहीं करा। वो करेगा तो क्या, उसका स्कैनर तो क्या ही काम करता होगा। 2000 से ज्यादा बार शायद उसको अलग अलग तरीके से रिक्वेस्ट करी है कि आ जाओ, अपना कुछ प्रदर्शन करके दिखाओ ताकि सच में पता लगे। मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे वीडियोस वो डालते रहते हैं, मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। सामने मैंने 3 आदमी खड़े कर लिए। एक वीडियो आया था, मैंने देखा था, उसी का बता रहा हूँ मैं आपको। सामने मैंने 3 आदमी खड़े कर लिए, मेरे ही आदमी है वो। ऑब्वियसली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरी टीम होगी ना, तो मैंने सामने 3 आदमी खड़े कर लिए और मैंने कहा एक आदमी ये रिंग ले लो, और ये रिंग लेके अब मेरा यूनिवर्सल और स्कैनर ढूंढ के बताएगा कि ये रिंग इन तीनों में से किसके पास है। अब मुझे तो पता ही है ना, मैंने तो सारी सेटिंग बनाई है। वीडियो बनाने से पहले उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। उसके जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मैंने पूरा क्वेश्चन आंसर अपना पहले देखा कि लोग मेरे से कमेंट्स में क्या क्वेरी कर रहे हैं, किस बात से वो घबरा रहे हैं, किस बात से मेरे को कॉल्स आ रही हैं। मेरे को जैसे बहुत सारी कॉल्स आ रही है कि सर साउथ वेस्ट का मेन डोर है, बताओ क्या करें। वो तो हमने एक देख लिया है, छोटा सा वास्तु कंसल्टेंट है, आचार्य बोलता है अपने आप को, और खुद ही बोलना शुरू कर दिया उस बेचारे ने आचार्य। उसने बोला मैं तो 4-5 साल हो गए मुझे पढ़ते हुए, अब मैं आचार्य बन गया हूँ, बस अब मैं खुद आचार्य हूँ आज से। मेरे को कहीं से कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला।
और एक और बात आपको बताऊं बड़ी अंदर की, कि ये जितने चक्रा वाले हैं, इन्होंने जिसने अपने घर में चक्रा अप्लाई करा, सबकी बीवियां बेचारों की चली गई छोड़ के। इतना ज्यादा उस चक्रा में प्रॉब्लम्स हैं, इतना ज्यादा वो चक्रा गड़बड़ है कि इनके ऊपर वो खुद भारी पड़ गया। और जो मदारी और उसके बाद जो इनके नीचे के बंदर हैं, सारे बंदरों के रिलेशन खराब है, लगभग सारे। एक आध किसी का नहीं होगा जो फ्लैट में रहता होगा, चेंजेस नहीं कर पाया, अदरवाइज सबकी बीवियां, सबके घर में रिलेशन बुरी तरीके से खराब है। और एक और चीज, वो जो देवता वाले भाई साहब हैं, वो तो पहले ही बिजनेस में लॉसेस खा के आए हैं। जो लॉस खाता है वो आके वास्तु करना शुरू कर देता है कि ये सबसे बढ़िया धंधा है, डराओ पैसा निकालो, डराओ पैसा निकालो। दोस्तों, वास्तुशास्त्र एक घर को सजाने की, घर को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देने की साइंस है। घर को पॉजिटिव बनाने वाली चीज है वास्तुशास्त्र। इसमें इन लोगों ने वास्तु के नाम पे, आजकल रील्स आती है इंस्टाग्राम पे, अगर नीले रंग का डोरमेट लगा लिया ना तो तुम मर जाओगे। अगर पश्चिम दिशा में तुमने यहाँ पर पीले रंग का डोरमेट लगा दिया तो तुम मर जाओगे। एक और भाई साहब हैं, वो आचार्य जो अपने आप को बोलते हैं, वो कह रहे ईस्ट में तो ये कलर कर लो, वेस्ट में पीला रंग रख लो, तुम बहुत बढ़िया हो जाएगा तुम्हारा। तो इस तरीके की मिसगाइड होने से आपको बचना है। एक छोटा सा डोरमेट अगर आपने अपने घर के बाहर किसी भी कलर का रख दिया है, ब्राउन कलर बताता है वो आचार्य, कहता है ईस्ट में ब्राउन कलर करो, वेस्ट में येलो कलर करो, हो गया काम। अब तू अर्थ एलिमेंट वाला कलर अगर पूर्व दिशा में करा देगा तो लोगों का तो नुकसान ही होगा ना, फिर वो उसे बुलाएंगे। मुफ्त में गलत रेमेडीज बताना बहुत बड़ा पाप है। इन लोगों को नहीं पता कि जो इनके घर बिगड़े हुए हैं, और सब जानते हैं किसका, अपने अंदर से सबको पता है कि किसका घर कितना खराब है। तो इन लोगों को नहीं पता कि ये पैसे के लालच में जो मेन, जो लाइफ का एसेंस है, जो लाइफ की नीड है, जो लाइफ एक्चुअल में कहते हैं जिसको एक जिंदगी, उससे कितना दूर जा रहे हैं ये पैसे के चक्कर में। एक भगवत गीता में एक छोटा सा श्लोक है, उसमें बड़ी एक अच्छी लाइन लिखी हुई है कि खुशी की तलाश में लोग अपना जीवन खराब कर लेते हैं, लोग अपना जीवन दुख से भर लेते हैं खुशी की तलाश में। तो यही काम ये वास्तु वाले कर रहे हैं, ये पैसे की भूख के चलते अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इतना ज्यादा लोगों को मिसगाइड करना, इतना ज्यादा लोगों को मिसगाइड करना हर चीज में, कि आपके घर में एक वास्तु, अभी क्वेरी आई थी, वास्तु कंसल्टेंट ने ही मेरे को कहा कि सर वो मैंने ना एक रील देख लिया, मैं तो खुद भी परेशान हो गया हूँ ये चीज देख के, मतलब है कंसल्टेंट है वो, और वो खुद अपने आप पे शक करने लगा बेचारा। कहता मैंने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब साउथ वेस्ट वाली दिशा में, वेस्ट डायरेक्शन में एक आदमी का टॉयलेट आया था, एग्जैक्ट साउथ वेस्ट में, नैऋत्य कोण में बेडरूम था, पश्चिम दिशा में उनका टॉयलेट था, पश्चिम दिशा में पूर्व वाली दीवार पे, ईस्ट वाली दीवार पे उनका वॉश बेसिन आ रहा था, और उस पे मिरर लगवाया हुआ है मैंने, मतलब मिरर वॉश बेसिन के आगे वैसे भी आता है। तो और एक वास्तु की मैंने रील देखी कि इस वाले जोन में कभी भी मिरर नहीं आना चाहिए किसी भी वॉल पे। अब लोगों को इतना, वास्तु वाले क्या है, ऑनलाइन आजकल वास्तु सीख रहे हैं, या सीख भी नहीं रहे, कुछ तो अपने आप ही आचार्य का सर्टिफिकेट लेके मैंने अपने आप को सर्टिफिकेट दे दिया आचार्य का, ऐसी हरकतें कर रहे हैं। वही लोग हैं जो आप सभी को मिसगाइड करते हैं कि इस वाले जोन में मिरर ही मत लगाओ कहीं पे भी, चाहे ईस्ट वाले, चाहे नॉर्थ वाले, चाहे साउथ वाले, चाहे वेस्ट वाले। ऐसा नहीं होता दोस्तों। उत्तर दिशा में, उत्तर वाली दीवार पर, मतलब किस घर में कोई भी उत्तर की दीवार जो है, चाहे नैऋत्य कोण में उत्तर की दीवार है, उस पे भी आप मिरर लगा सकते हैं। और पूर्व वाली दीवार पे, चाहे घर की कोई भी पूर्व वाली दीवार है, इन दोनों दीवारों पर आप बड़े ही आराम से मिरर लगा सकते हैं। कभी भी मिरर आपको नुकसान नहीं देता इन दोनों डायरेक्शंस में, उत्तर में और पूर्व में।
कुछ लोग अपने आप को और डिफरेंट दिखाने के लिए और नई नई ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे चक्रा वाले भाई साहब हैं, अब इन्होंने एक और नया काम शुरू करा है। इन्होंने बेचने शुरू करे हैं स्टड्स के नाम पे। वो कटी हुई तारें हैं, मोटी मोटी तार है, वो कटी हुई तारें आपको बेची जाती हैं। दोस्तों, जब भी अर्थ के अंदर कभी भी मेटल लगाया जाता है किसी भी प्रकार का, चाहे वो उत्तर दिशा में आप ब्रास लगाएं, चांदी लगाएं, सोना लगाएं, कुछ भी, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में, आग्नेय में, कहीं पे भी, या ब्रह्म स्थान में भी कहीं पे भी कुछ लगाते हैं, ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये क्या फायदा या क्या नुकसान करेगा। ये जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उत्तर और पूर्व में अगर कोई भी मेटल आप लगाते, मेटल कोई भी हो, वो एनर्जीज को डाउन करता है, ये समझिएगा। चाहे आप ईशान कोण में चांदी लगा रहे हैं, वो भी एनर्जीज को, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जीज को डाउन करता है, एनर्जीज को बढ़ाता नहीं है। आपके प्लॉट की एनर्जी कम हो रही है मेटल लगाने से, इसीलिए ध्यान करना चाहिए, सोच समझ के कौन सी दिशा में क्या मेटल आना है उसी हिसाब से लगाना चाहिए। और नहीं, मेटल बिल्कुल नहीं लगाते उत्तर और पूर्व दिशा में किसी भी तरीके का। दक्षिण और पश्चिम में प्लॉट की एनर्जीज नेगेटिव होती है और पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलती हमारे को दक्षिण और पश्चिम से, इसलिए वहां पर मेटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके की जो आजकल मिसगाइड कर रहे हैं लोग आपको, कि अपने घर में अगर आपने ब्रह्म स्थान में पानी की बोतल रख दी तो आपका बच्चा बीमार हो जाएगा। और अभी थोड़े दिन पहले क्वेरी आई मेरे पास कि सर, मैंने वास्तु में कुछ पिरामिड लगाए थे, किसी ने मुझे पिरामिड दिए थे, और 3 महीने तक, 4 महीने तक जब मेरे को रिजल्ट नहीं आया, तो उस वास्तु कंसल्टेंट को जब मैंने दोबारा कांटेक्ट किया तो उसने मेरे को कहा कि आपका जो घर है वो रेमेडी खा गया, आपकी जो घर की भूमि है वो रेमेडी खा गई। अब भूमि कैसे रेमेडी खा सकती हो, पिरामिड कैसे खा सकती है? तो दोबारा पिरामिड लगाने पड़ेंगे, क्योंकि पुराने वाले पिरामिड तो भूमि खा गई। अब दूसरी जगह पे हम और पिरामिड लगाएंगे। सिर्फ फोन पे ही बात हो रही थी, ऐसा नहीं था कि आके उसने खड्डा खोद के देखा था कि भूमि में पिरामिड है या नहीं है। इस तरीके की, इस लेवल का बेवकूफ बनाया जा रहा है लोगों को वास्तुशास्त्र के नाम पे। धन्यवाद दोस्तों, ये फर्स्ट वीडियो था। इसी तरीके के और भी वीडियोस इस चैनल पे आएंगे, जिसमें बुरी तरीके से हम इन वास्तु कंसल्टेंट्स का भांडाफोड़ करेंगे, रियलिटी बताएंगे कि कौन कैसे क्या मिसगाइड कर रहा है और कैसे आपको बचना है। दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।